Hey guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Vectors for Class 12 NCERT की 10.2 से पहले के एग्जांपल्स हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिए थे। अब आती है NCERT की 10.2। इस चैप्टर में नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हैं बट क्वेश्चंस की लेंथ कम है। पहला क्वेश्चन बोलता है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। पहला वेक्टर आपके सामने है ए वेक्टर। अगर मैं इसको साइड में थोड़ा अपने ख्यालों में देखूं तो ये जो 1,1,1 आई कैप के साथ 1, जे कैप के साथ 1 और के कैप के साथ 1, ये इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं। थोड़ी बातें कर रहा हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बराबर होता है अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर बराबर हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट में 3। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर आ जाएगा 3 अंडर रूट 3। थोड़े स्टेप्स मैंने ज्यादा ले लिए, थोड़ी बातें भी मैं ज्यादा करूंगा क्योंकि इसका एब्सोल्यूट वैल्यू रूट 3 आ रही है। तो ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है। यूनिट वेक्टर वो होता है जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू मैग्नीट्यूड 1 आता है। इसको देख रहे हैं 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप माइनस 3 के कैप। तो 2 माइनस 7 माइनस 3, ये a1, ये b1 और ये c1। तो इसका मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर इज 4 प्लस 49 प्लस 9। नाउ यू कैन डू 49 प्लस 9 इज 58, 58 प्लस 4 इज 62 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मॉड्यूलस ऑफ बी बराबर आ गया 62। ऐसे ही वेक्टर सी दे रखा है 1 बाय रूट 3 कॉमा 1 बाय रूट 3 कॉमा माइनस 1 बाय रूट 3। इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो निकालेंगे दैट विल बी अंडर रूट में 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस में 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर। तो क्लास बोलेगी अंडर रूट में 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 3 अंडर रूट में 3 एलसीएम 1 प्लस 1 प्लस 1 अंडर रूट में 3 बाय 3 कैंसिल होकर अंडर रूट में 1 इज 1। क्योंकि इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू 1 आ रही है देयरफॉर एक और बात बोल देना, सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। मांगा नहीं है उन्होंने, उन्होंने तो सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने को बोला है। एब्सोल्यूट वैल्यू बस ये 1 निकाल के छोड़ देना। बट इसके जो डायरेक्शन रेशियोज हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस हैं। यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वही डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। नॉर्मल वेक्टर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन रेशियोज बोलते हैं, यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं। तो एक लाइन बोल रहा हूं, अगर वो लाइन समझ आ जाए तो मींस आपके कंसेप्ट्स बहुत स्ट्रांग हैं। डायरेक्शन कोसाइंस कैन बी कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज बट डायरेक्शन रेशियोज आर नॉट टू बी कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। थोड़ा सा बस इस बात पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा है, दिमाग वाला क्वेश्चन है। राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। मैंने एक वेक्टर लिख दिया ए वेक्टर इज इक्वल टू सिर्फ आई कैप, बी वेक्टर लिख दिया सिर्फ जे कैप और उन्होंने 2 बोला है मैंने 3 दे दिया, मैंने लिख दिया के कैप। ये तीनों डिफरेंट वेक्टर्स हैं क्योंकि ये आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। अगर एब्सोल्यूट वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए बराबर आ जाएगी 1। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी, पहले बी लिखूंगा तो 0 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बी बराबर हो जाएगी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। तो मॉड में 1 स्क्वायर जो आ जाएगी 1। तो एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी भी क्या आ गई 1। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट दे आर नॉट सेम वेक्टर्स, दे आर डिफरेंट वेक्टर्स। उन्होंने 2 मांगे थे, हमने 2 दे दिए, 3 दे दिए। बट वहां पर अगर आए तो और एग्जांपल्स भी दे सकते हो। कंसेप्ट को समझो, बच्चे ने बोला ए वेक्टर दे दो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप और बी वेक्टर दे दो 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप। आराम से बच्चा देख लेगा सर ने 1 2 3 को थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया है। मॉड ऑफ ए जो होगा अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। मॉड ऑफ बी जो होगा अंडर रूट में
2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, मॉड ऑफ ए जो होगा 9 प्लस 4 13 और एक अंडर रूट में 14, मॉड इसका भी आ जाएगा अंडर रूट में 14। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों अलग अलग वेक्टर्स है। मैं अभी भी बोलूंगा एक एग्जांपल ऐसा देना जो मेरे, ये एग्जांपल मेरे से मत लेना, मतलब आप अपने आप से दिमाग लगाओ, ऐसे करोड़ों वेक्टर्स बन सकते हैं। अगला, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। दो ऐसे वेक्टर्स लिख दो जिनकी डायरेक्शन सेम हो। तो बच्चे ने एक सिंपल तरीका जो होगा ना वो पता क्या करना, आई कैप प्लस जे कैप माइनस 7 के कैप, इसी की डायरेक्शन में बोला है ना, तो आप एक यूनिट वेक्टर निकाल देना। अगर ये ए वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर हमेशा उसकी डायरेक्शन में जाएगा। ये मैं थोड़ा लंबा मेथड करा रहा हूं, छोटा मेथड होगा कि ऊपर वाले वेक्टर को किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, मतलब ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर ले लो, ट्वाइस कर दो ऊपर वाले का, तो क्या हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 14 के कैप। सेम डायरेक्शन का प्रूफ क्या है, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं a1 b1 और c1, इस वेक्टर के कंपोनेंट्स हैं a2 b2 और c2, a1 है 1, b1 है 1, c1 माइनस 7, a2 है 2, b2 है 2, c2 माइनस 14, a1 अपॉन a2 देखो क्या है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 देखो क्या है 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 देखो क्या है माइनस 7 अपॉन माइनस 14 1 अपॉन 2, क्योंकि तीनों इक्वल आ रहे हैं। Since a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, therefore a vector and b vector are collinear। वेक्टर्स में और 3D में कोलिनियर और पैरेलल एक ही बात होती है। माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते तो एक की डायरेक्शन इधर होती, एक की डायरेक्शन उधर होती। कोलिनियर होते बट सेम डायरेक्शन नहीं होती। सेम डायरेक्शन में करने के लिए किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, नहीं तो उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देना। यूनिट वेक्टर तो उसी डायरेक्शन में होगा जिसमें वो गिवन वेक्टर है। अगला आराम से देखेंगे, आई डोंट थिंक सो कोई बच्चा ये क्वेश्चन देखेगा भी। वो कह रहा है फाइंड एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इज इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ये दोनों वेक्टर्स इक्वल दिए हुए हैं। इक्वल का मतलब हुआ आप इसको किस नजर से देखोगे, आप इसको इस नजर से देखोगे, कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स, सो देयरफॉर 2 will be equals to x and 3 will be equals to y, कंपेयरिंग द लाइक कोफिशिएंट्स, आई कैप वाला आई कैप के साथ और जे कैप वाला जे कैप के साथ। सिंपल सी चीज है ये। अगला क्वेश्चन नंबर 5, आराम से मुझे पॉज कर सकते हो कभी भी और खुद से कर सकते हो। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर whose initial point is this and final point is this। तो सॉल्यूशन में कुछ ना आए तो इनिशियल पॉइंट को ले लो i, 2, 1, 0। वेक्टर्स की भाषा में तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y और z। टर्मिनल पॉइंट मतलब जहां पर वो खत्म हो रहा है, -5, 7, 0। वेक्टर का नाम हो जाएगा आई टी वेक्टर, जो बराबर होगा डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टर्मिनल पॉइंट माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ इनिशियल पॉइंट। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टर्मिनल पॉइंट क्या है, -5, -2 आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप प्लस 0 -0 के कैप। तो आई टी वेक्टर जो हो जाएगा, आई टी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू -7 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 0 के कैप। ये तो उसके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ये उसके वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप जहां पर लिखा हो। स्केलर कंपोनेंट्स जो हो जाएंगे उसके, स्केलर कंपोनेंट्स हो जाएंगे उसके कोफिशिएंट्स -7, 6, 0। मगर क्योंकि पीछे दो दे रखे हैं तो आप भी इस तरीके से लिखना। आप अपनी तरफ से पूरा क्वेश्चन स्टैंडर्ड तरीके से करो, जिस तरीके से उसने कोई सवाल पूछा है उस तरीके से जवाब दे दो। मगर कंपोनेंट्स हमेशा तीन होते हैं, उन्होंने दो में पूछा, हमने दो में जवाब दे दिया। ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें एक ही गलती हो सकती है कि अगर मैंने कहीं वेक्टर गलत उतार दिए हो तो वो बोलते हैं फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप
प्लस 5k कैप और सी वेक्टर दिया हुआ है आई कैप। अगर सी वेक्टर की बात हो रही है तो सी वेक्टर इज आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। बस क्वेश्चन ध्यान से निकालना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल बी आई प्लस आई। इस 2i में से 2i गया तो 0 आई कैप माइनस 6 और माइनस 2 इज -8। -8 में से 4 जाएगा -4j कैप और ये 5 और एक 6 में से 7 जाएगा -k कैप। तो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू -4j कैप -k कैप। ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। अगर बंदा ईमानदारी से सारी एक्सरसाइजेस लिख लिख के एक बार कर लेना तो दोबारा वेक्टर्स में जान लगाने की जरूरत नहीं है और फिजिक्स में भी काम आता है ये चैप्टर। सॉल्यूशन में ए वेक्टर दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। आपके ख्यालों में a1 b1 और c1 जो हो जाएगा a1 will be 1 b1 will be 1 c1 will be 2। यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय वेक्टर ओए 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 गलत 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 बोल कुछ रहा हूं लिख कुछ रहा हूं। वेक्टर वेक्टर डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 1 प्लस 1 प्लस 4 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 6। देखो तो 1 अपॉन रूट 6 आई कैप प्लस 1 अपॉन रूट 6 जे कैप प्लस 2 अपॉन रूट 6 के कैप इज द यूनिट वेक्टर। थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात करेंगे ही करेंगे इसमें। कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा डायरेक्शन को साइंस जो होंगे वो होंगे 1/√6 1/√6 और 2/√6 मांगा नहीं है। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट्स को डायरेक्शन कोसाइंस बोला जाता है। अगला अगला क्वेश्चन क्या है? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। तो सबसे पहले मेरी क्लास बोलेगी पी क्यू वेक्टर विल बी गिवन बाय डायरेक्शन रेशियोज ऑफ भाई साहब क्यू माइनस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ पी। सबसे पहले ये तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ क्यू हैं 4 माइनस 1 आई कैप प्लस 5 माइनस 2 जे कैप प्लस 6 माइनस 3 के कैप। तो पी क्यू वेक्टर विल बी पी क्यू वेक्टर बड़ा मस्त आएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये पी क्यू वेक्टर आ गया। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर विल बी पी क्यू ऐसा पी क्यू वेक्टर डिवाइडेड बाय पी क्यू वेक्टर का मॉड 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप। देखना कितना प्यारा आंसर आएगा। अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो पी क्यू का यूनिट वेक्टर आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप होल अपॉन अंडर रूट में 9 प्लस 9 प्लस 9। पी क्यू का कैप विल बी 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 के कैप इज इक्वल टू अंडर रूट में 27 आ रहा है। 9 प्लस 9 प्लस 9 27 होता है 3 इंटू 3 इंटू 3। तो ये होता है पेयर बन जाएगा 3√3। थोड़े से 2 स्टेप्स बचा लिए 3 अपॉन 3√3 आई कैप अपॉन 3√3 अपॉन 3√3 सबके नीचे अलग अलग कर दिया। तो पी क्यू कैप विल बी 1 अपॉन √3 आई कैप प्लस 1 अपॉन √3 जे कैप प्लस 1 अपॉन √3 के कैप। ये आ जाएगा यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर। ये रफ में कर सकते हो, कोई भी स्टेप मिस नहीं करा। अगला क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है कि फॉर द वेक्टर्स ए वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर दे रखा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर।
तो सॉल्यूशन में ए वेक्टर दे रखा है 2i माइनस जे कैप प्लस 2k, बी वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k, सो देयरफॉर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर विल बी 2 में से 1 गया आई कैप, जे से जे स्वाहा और 2k में से k गया, बचा k। तो ये तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ गया। सो दिस इंप्लाइज यूनिट वेक्टर in direction of a vector plus b vector will be a vector plus b vector का यूनिट वेक्टर निकालना है, बराबर होगा a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइडेड बाय a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मॉड। तो i कैप प्लस k कैप अपॉन अंडर रूट में i कैप को हम कैसे देखते हैं, i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, इसको हम देखते हैं 1 0 1। So that will be 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आई कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय रूट 2। तो 1 बाय रूट 2 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 2 k कैप। दिस इज अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाला, वो एक और वेक्टर आ गया। अगर लिखने में दिक्कत हो तो उसको नाम दे दो सी वेक्टर, एक और एक्स्ट्रा नाम दे दो, एक और वेक्टर का नाम दे दो। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस which has a magnitude 8। तो सीधी सी बात है, हम नहीं निकाल सकते। हम लिखेंगे we have 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, जिसका नाम हमने रख दिया a वेक्टर। हम नहीं निकाल सकते एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 8 हो। सो लेट अस फाइंड अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर which has magnitude 1, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, वो निकाल लेते हैं। दैट इज यूनिट वेक्टर जो बराबर होता है ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दैट विल बी 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन अंडर रूट में 25 प्लस 1 प्लस 4, 5 अपॉन अंडर रूट में हो जाएगा 30i कैप प्लस प्लस नहीं है माइनस है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 30 जे कैप प्लस 2 अपॉन अंडर रूट 30 के कैप। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है। जिसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। बचा गएगा, हमें मैग्नीट्यूड 1 नहीं चाहिए, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए 8। सो देयरफॉर वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट्स एंड इन सेम डायरेक्शन एज अबव वेक्टर या वेक्टर्स, क्योंकि दो वेक्टर्स आ चुके हैं, इज 8 टाइम्स ए कैप। तो 8 टाइम्स ए कैप विल बी, जब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 जा 40 अपॉन रूट 30 आई कैप माइनस 8 अपॉन रूट 30 जे कैप प्लस 16 अपॉन रूट 30 के कैप। जब ऐसी वैल्यूज आती हैं तो एक बार चेक करना बनता है। 10.2 को चेक करते हैं आराम से। 10.2 बिल्कुल सही आ रहा है। कई बार मन में डाउट हो तो पीछे, तुम्हें तो सारे चेक करने हैं, तुम 12th वाले हो, तुम पहली बार कर रहे हो, तुम्हें अपने सारे आंसर्स पीछे से चेक जरूर करने चाहिए। अगला वो क्या बोल रहा है, शो दैट द टू वेक्टर्स आर कोलीनियर। कोलीनियर कराने के दो मेथड्स होते हैं। आप सबसे पहले लिखोगे ए वेक्टर दे रखा है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर दे रखा है माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप। सो देयरफॉर बच्चा बोलेगा बी वेक्टर में से मैंने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो बचा 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप
बच्चा बोलेगा बी वेक्टर इज इक्वल टू -2 टाइम्स इस सारे की जगह ये लिखा जा सकता है, तो आ जाएगा -2 टाइम्स ए वेक्टर। देयरफॉर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, क्योंकि एक कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी कराई थी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। दूसरा तरीका ये है, इन दोनों को यहां ले आओ, a1 अपॉन a2 निकालो। a1 अपॉन a2 इज 2 अपॉन -4 इज -1 अपॉन 2। b1 अपॉन b2 निकालो, -3 अपॉन 6 इज -1 अपॉन 2। c1 अपॉन c2 निकालो, 4 अपॉन -8 is -1 upon 2. Since a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, therefore a vector and b vector are collinear. are क्या? collinear. collinear करने का एक और मेथड हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी कराएंगे, मगर बेस्ट तरीका ये वाला है, सेकंड बेस्ट तरीका ये वाला है। आप 3D में भी हम इसी तरीके से कोलिनियर करेंगे। जो तीसरा वाला मेथड है वो थोड़ा सा लंबा मेथड है, वो भी कराएंगे, बट अभी आने वाले लेक्चर या लेक्चर्स में थोड़ा ध्यान दे लेना। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना था, काम मतलब बात थोड़ी घुमा के बोल दी। तो सॉल्यूशन दे रखा है, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप टू फाइंड डायरेक्शन cosines. We will find unit vector in direction of above vector. तो unit vector will be a cap, a vector divided by mod of a, I cap plus 2j cap plus 3k cap upon under root में 1 square plus 2 square plus 3 square, I cap plus 2j cap plus 3k cap upon under root में 1 plus 4 plus 9, तो 1 upon under root 14 I cap plus 2 upon under root 14 j cap plus 3 upon under root 14 k cap is a unit vector. हमसे मांगे गए हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कुछ बच्चे यहीं पे छोड़ देते हैं, छोड़ना मत। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर, मेरे बच्चे 1 by root 14, 2 by root 14 एंड बेटा 3 by root 14 respectively. 1 by root 14, 2 by root 14 and 3 by root 14 respectively. इस चीज को ध्यान से देख के चलना। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13। आराम से देख लो वो क्या कह रहा है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले सॉल्यूशन में बच्चा लिखेगा वी विल फाइंड a b vector which will be direction ratios of b minus direction ratios of a. Direction ratios of b will be -1, -1, -1 I cap plus -2, -2 j cap plus 1 minus minus plus 3 k cap. A b vector will be -2 I cap -4 j cap प्लस 4k कैप। ये हमारा ए बी वेक्टर आ जाएगा। हमें चाहिए डायरेक्शन कोसाइंस, सो हम लिखेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर। तो ए बी का कैप बराबर हो जाएगा ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए बी वेक्टर -2 आई कैप -4 j कैप प्लस 4k कैप अपॉन अंडर रूट में -2 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा बस सिंप्लीफाई करके लिख देना, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। -2 अपॉन अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 16
16 16 32, 32 और 4 36, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 36 का आ जाएगा 6 आई कैप माइनस 4 अपॉन 6 जे कैप प्लस 4 अपॉन 6 के कैप, सो माइनस 1 बाय रूट 1 बाय 3 आई कैप माइनस 2 बाय 3 जे कैप प्लस 2 बाय 3 के कैप। ए बी का यूनिट वेक्टर आया, देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर 1 बाय 3 माइनस में माइनस 2 बाय 3 एंड 2 बाय 3, 1 माइनस 1 बाय 3 माइनस 2 बाय 3 एंड प्लस में 2 बाय 3। अगला ये देख लेना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे उल्टा क्वेश्चन एनसीईआरटी की मिसलिनियस में दे रखा है, एग्जैक्टली इससे उल्टा क्वेश्चन। शो दैट द वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप is equally inclined to OX, OY and OZ। equally inclined का मतलब सॉल्यूशन में लिखेंगे equally inclined means the vector makes equal angles with x axis, y axis and z axis respectively। मतलब अब आ जाओ सीधी भाषा में, हमें टू प्रूव करना है कि अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा, क्योंकि अल्फा था एक्स एक्सिस वाला एंगल, बीटा था वाई एक्सिस वाला एंगल और गामा था जेड एक्सिस वाला एंगल। एक्स एक्सिस वाला एंगल, वाई एक्सिस वाला एंगल, जेड एक्सिस वाला एंगल। तो सबसे पहले वी हैव ए वेक्टर नाम दे दो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। कहीं ना कहीं माइंड में हमने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली, अंडर रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर आई, अंडर रूट में 3 आई, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है। सो लेट अस फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ अबव वेक्टर। सो यूनिट वेक्टर बराबर हो जाएगा ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए वेक्टर, दैट इज आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अपॉन रूट 3, क्योंकि हमने यहां निकाल ली थी। तो ए कैप बराबर आ गया 1 बाय रूट 3 आई कैप प्लस 1 बाय रूट 3 जे कैप प्लस 1 बाय रूट 3 के कैप। देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा 1 बाय रूट 3, कॉस बीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय रूट 3, कॉस गामा बराबर हो जाएगा 1 बाय रूट 3। तो अल्फा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3, बीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3 और गामा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 1 बाय रूट 3। देयरफॉर अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा। और एक लाइन अच्छी से इंग्लिश में लिख देना, hence the vector is equally inclined with OX, OY and OZ respectively। The vector is equally inclined with x axis, y axis and z axis respectively। ये लेक्चर को ध्यान से देखो, 15वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है। मैंने 15वां क्वेश्चन ये रहा, find the position vector of r vector which divides the line segment joining the 2 points। p वेक्टर दे रखा है i कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, क्यू वेक्टर दे रखा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इन द रेशो m रेशो n, जो रेशो दे रखी है 2:1 एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में कोऑर्डिनेट्स ऑफ r बराबर हो जाएंगे m टाइम्स दूसरे वाला वेक्टर माइनस n टाइम्स पहले वाला वेक्टर अपॉन m माइनस n। तो m क्या है 2 टाइम्स दूसरे वाला वेक्टर माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस n टाइम्स 1 टाइम्स पहले वाला वेक्टर
आई कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप होल अपॉन m माइनस n, तो माइनस 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन m है 2 n है 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 इज माइनस 3i कैप प्लस 2j, और ये 2j से 2j कट जाएगा, प्लस बचेगा 3k कैप, दैट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ r। और इंटरनली वाले में m टाइम्स q वेक्टर प्लस n टाइम्स p वेक्टर अपॉन m प्लस n। ये आप खुद से करेंगे बिना वेस्टिंग टाइम। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। 16 को देखो तो वो बोलता है फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग p। p वेक्टर दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप 2 3 4। q वेक्टर दे रखा है 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप। देयरफॉर coordinates of mid point of pq vector will be p vector plus q vector upon 2। 7 हो तो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 4i कैप प्लस j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 2। 4 प्लस 2 is 6i कैप प्लस 3 प्लस 1 4j कैप, 4 माइनस 2 is 2k कैप अपॉन 2। सब में से 2 कॉमन आ गया, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ PQ आ गए 3, 2, 1। कोऑर्डिनेट्स मांगे थे, वेक्टर नहीं मांगा था। अगर यहां छोड़ाओगे ना तो आधा नंबर कट सके है। ये करने पे पूरा नंबर मिलेगा कब, जब 3, 2 और